9145 के इर्द गिर्द ही निफ्टी घूम रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक पर नजर डालिएगा। आज हाँ, इसने करीब 20,447 तक का हाई छुआ था, वहां से कूल ऑफ जरूर दिखाया है, लेकिन नजरें अब होंगी दोपहर के ट्रेड के लिए, खासतौर से HDFC बैंक पर। इसके नतीजे कल आएंगे और बाकी किस तरह का ट्रेंड सेट ये कर सकता है बाकी सेक्टर के लिए। सुमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, पहले बताइए HDFC बैंक से क्या एक्सपेक्ट करें और किस तरह का ट्रेंड ये सेट करने वाला है बाकी सेक्टर के लिए। देखिए, HDFC बैंक ने पहले अपने चौथी तिमाही का जो अपडेट है वो दे दिया था इस क्वार्टर में, जिसमें एडवांस और डिपॉजिट दोनों की जो ग्रोथ थी वो बता चुके हैं। डिपॉजिट ग्रोथ करीब 24% रहने का अनुमान है और लोन ग्रोथ जो है रफली 21% के आसपास आ सकती है, और ये लगातार तीसरा क्वार्टर है जबकि 20% से ऊपर ये अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। NII फ्रंट पे करीब 15% की एक बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है, 26% के आसपास की बढ़त प्रॉफिट फ्रंट पे रह सकती है, और ग्रॉस और नेट दोनों NPA जो हैं वो सीक्वेंशली स्लाइटली बढ़ने का अनुमान है, करीब 1.42% से बढ़ के 1.54% के आसपास ये आंकड़ा आ सकता है ग्रॉस NPA का, और नेट NPA भी 0.5 से 0.55% के आसपास आने का अनुमान लगाया जा रहा है। NIM स्टेबल रहेंगे, करीब 4-4.25% के आसपास के NIM के एक फिगर की बात की जा रही है, और एक अनुमान ये लगाया जा रहा है और इन्होंने अपनी कमेंट्री में भी मेंशन किया था कि कोविड-19 की वजह से इनकी जो प्रोविजनिंग है वो थोड़ी बढ़कर आएगी। एक इंक्रीमेंटल प्रोविजनिंग का आंकड़ा ज़रूर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, और थोड़े से स्लिपेजेस भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। कुछ भी वेरिएशन आता है इन नंबर्स पे तो मार्केट नज़र रखेगा, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी ये अपने नंबर्स को बता चुके हैं तो बहुत हद तक ये मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है कि पॉजिटिव साइड पे इनके नंबर्स आ सकते हैं। ओके, तो ये बात हुई HDFC बैंक की, और बाकी सेक्टर के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट होंगी सुमित? देखिए, पूरे सेक्टर की अगर बात की जाए तो एक डबल डिजिट NII ग्रोथ की अनुमान पूरे ही सेक्टर के लिए लगाया जा रहा है। इसमें कुछ बैंक्स जो हैं वो आउट परफॉर्म करेंगे और कुछ बैंक्स में प्रेशर आने के अनुमान है। क्रेडिट ग्रोथ और एक NIM जो हैं वो स्टेबल रहेंगे, बहुत ज़्यादा वेरिएशन वहाँ आने की बात नहीं की जा रही है। जो स्लिपेजेस हैं वो मोर और लेस एक डल साइड पे रहेंगे, लेकिन हाँ, कॉर्पोरेट अकाउंट जिनके पास हैं उनकी स्लिपेजेस थोड़े से बढ़कर आ एसेट क्वालिटी स्टेबल रहेगी, और क्रेडिट जो प्राइवेट बैंक हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, जिसको HDFC बैंक लीड कर सकता है, ऐसी बात ब्रोकर्स मान रहे हैं। 13% के आसपास की NII ग्रोथ की बात YOY बेसिस में पूरे सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की साइड से आने का अनुमान लगाया जा रहा है। पहले कुछ वीक नंबर की बात करते हैं। वीक नंबर सबसे पहला नाम है फेडरल बैंक का, NII फ्रंट पे 6.5% की बढ़त। फेडरल बैंक का NII फ्रंट पे 6.5% की बढ़त का अनुमान है, और मुनाफा गिरने का अनुमान है सीक्वेंशियली भी और YOY बेसिस पर भी, करीब 8-8.5% के आसपास का डिक्लाइन इनके नंबर्स में आ सकता है। उसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, जिसकी बात पहले भी हुई है, प्रॉफिट फ्रंट पे करीब 4% के आसपास का एक डिक्लाइन कोटक के नंबर्स में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। NII 16% बढ़ने का अनुमान है YOY बेसिस पे। कोटक के सीक्वेंशियल बेसिस पे भी नंबर्स जो हैं वो थोड़े सबड्यूड रह सकते हैं। इसके अलावा एक PNB, इसके नंबर्स क्योंकि मर्जर भी है तो अब शायद सीक्वेंशियली नंबर कंपेरेबल ना हो, लेकिन YOY बेसिस पर भी आप इनका मुनाफा एक बड़ा डिक्लाइन देखेंगे, 80% के आसपास की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। मुनाफे फ्रंट पे हाई बेस का एक इम्पैक्ट रहेगा, और NII फ्रंट पे 8% के आसपास की बढ़त रहेगी, लेकिन इसके नंबर्स को आप प्योरली कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ हद तक विलय की भी वजह से नंबर्स में चेंजेस आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छे नंबर्स की बात SBI में है, एक लो बेस का बेनिफिट इन्हें सीक्वेंशियली भी मिलेगा और YOY बेसिस पे भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा, और NII फ्रंट पे करीब 15% की बढ़त, और मेजरली सभी ब्रोकर से मान रहे हैं कि SBI के नंबर थोड़े पॉजिटिव साइड पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो अब सब नंबर्स को कैसे मार्केट डिस्काउंट तो SBI इनफैक्ट दिल खुश कर सकता है, लेकिन PNB थोड़ा सा निराश करेगा। लेकिन जो ब्रॉडर पिक्चर सुमित ने इस समय आपके सामने रखी है वो यही है कि निजी बैंकों के लिए एक बेहतर क्वार्टर निकल कर आएगा, और ब्याज से आय में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है ज्यादातर बैंकों के लिए। एक तो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं इस समय जो ट्रेंड है वो तेजी का बना हुआ है, और आगे और शायद मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एस्कॉर्ट्स में सुबह से ही तेजी देखने को मिल रही थी, इस घंटे एक बार फिर इसमें तेजी देखने को मिल रही है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में करीब 5% तक का मूव है, और उसको वो होल्ड करने की कोशिश दिखा रहा है। अच्छा, ऑटो एंसिलरी में GNA एक्सेल पर नजर रखिए, NRB बेरिंग जैसे स्टॉक्स पर नजर रखिए। गवा साहब, इन ऑटो एंसिलरी में आपको कुछ पसंद है क्या इस समय? NRB बेरिंग्स देखिए, GNA एक्सेल देखिए। मुझे GNA एक्सेल अच्छा लगता है हर्षदा, क्योंकि बहुत अच्छा बेस बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला था करीब 150 के आसपास, और आज तेजी से चल रहा है 173 चल रहा है। मुझे लगता है इसका टारगेट अब 200 होना चाहिए, वहां तक जरूर चला जाएगा।
क्वांटिटी ले लेनी चाहिए। स्टॉप होगा 160 का, डीप है, क्वांटिटी कम कर लीजिए, लेकिन 160 से नीचे स्टॉप पर मत लगाइएगा। और अच्छा तेजी नजर आता है मुझे इसमें, कम से कम 20-25 रुपए की तेजी अब भी नजर आती है। तक के रिटर्न्स कमा लिए हैं और श्रीकांत चौहान ने 3% तक के रिटर्न्स कमा लिए हैं। डीसीबी में इन्होंने प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। चलिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।